साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय गन्ना किसानों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि किस गन्ना वैरायटी की बुवाई की जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो भी गन्ने की वैरायटी आई हैं वो गन्ने की वैरायटी 0238 के मुकाबले उत्पादन देने में सक्षम नहीं हैं और उन गन्ना वैरायटियों में भी वही सब रोग देखने को मिलते हैं जो गन्ना वैरायटी 0238 में देखने को मिलते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपकी उसी समस्या का समाधान बताने वाला हूं कि किस गन्ना वैरायटी की बुवाई करें जिसमें गन्ने का उत्पादन भी अधिक निकले और गन्ने की फसल में रोगों का प्रकोप भी बहुत ही कम हो। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आपको अब की बार जिस गन्ना वैरायटी की बुवाई करनी है वो गन्ना वैरायटी कोई और नहीं है, वो गन्ना वैरायटी 0238 ही है, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सभी खेतों में ये गन्ना वैरायटी इसी प्रकार खड़ी है, किसी भी गन्ने में आपको किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। तो भाइयों, आज आपके लिए मैं यही बताऊंगा कि हमारे खेतों में इस गन्ना वैरायटी में कोई भी रोग क्यों नहीं लगा है, ऐसा हमने क्या किया है। तो भाइयों, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको पूरी और सही जानकारी मिल पाएगी। और भाइयों, पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारे क्षेत्र में इस गन्ना वैरायटी में रोग नहीं लगे हों, बहुत ही ज़बरदस्त अब की बार इस गन्ना वैरायटी में औरों के खेतों में रोग भी लगे हैं। कुछ किसानों के खेत में 0238 में रेड रोड और टॉप बोरर लगने के कारण उनका गन्ना पूरी प्रकार से समाप्त भी हो चुका है। लेकिन भाइयों, आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं अच्छी प्रकार से दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पूरी प्रकार से विश्वास हो सके कि हमारे किसी भी गन्ने में आपको किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण भी दिखाई नहीं देंगे। नहीं तो आपको कोई भी गन्ना टॉप बोरर का दिखाई देगा, नहीं कोई भी गन्ना आपको रेड रोड या पोका बोइंग से ग्रस्त दिखाई देगा। सारे गन्ने किसान भाइयों आपको एक तरफ से स्वस्थ ही दिखाई देंगे। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत किसान भाई तो हमारे गन्ने को देखकर ये विश्वास नहीं करते कि ये गन्ना वैरायटी 0238 है, क्योंकि सभी साथियों ने इस गन्ना वैरायटी को अपने खेतों में लगा रखा है और उन सभी के 0238 के गन्ने में टॉप बोरर और पोका बोइंग लगने के कारण उनके गन्ने का आधे से ज़्यादा अंगोला समाप्त हो चुका है, या ये कहूँ कि आधे गन्ने में अंगोला ही नहीं है। तो भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गन्ने में किसी भी प्रकार का रोग क्यों नहीं लगा। तो भाइयों, अब देर ना करते हुए मैं आपके लिए अपना वही फार्मूला बताऊँगा जिसे अपनाकर आप भी 0238 की बुवाई कर सकते हो। आपके गन्ने में भी कोई भी रोग नहीं लग पाएगा, आपके गन्ने का उत्पादन भी बहुत ही शानदार होगा। तो भाइयों, हमारा फार्मूला आपको गन्ना बुवाई के समय से ही अमल में लाना होगा, तभी आप किसी भी गन्ना वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। चाहे आप किसी भी गन्ने की बुवाई करो किसान भाइयों, आपके किसी भी गन्ना वैरायटी में कोई भी रोग लास्ट तक दिखाई नहीं देगा। और आप में से अधिकांश साथी अब की बार भी 0238 की ही बुवाई अपने खेतों में करेंगे। वो हमारे फार्मूले को अवश्य अपने खेतों में आजमाएं।
तो साथियों, गन्ना बुवाई से पहले आपको अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक गन्ना वैरायटी 0238 में फंगस जनित रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जो किसी भी रासायनिक फंजीसाइड दवा से कंट्रोल नहीं हो पाता। फंगस को पूरी प्रकार से समाप्त करने के लिए ट्राइकोडर्मा सबसे बेस्ट है। तो साथियों, इसका प्रयोग आप लास्ट जुताई से पहले भी कर सकते हो, या गन्ना बुवाई के बाद पहली सिंचाई पर भी कर सकते हो, या गन्ने की बुवाई करने से पहले पलेवा करते समय भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हो। उसकी 2 वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही डाल रखी हैं कि आप किस प्रकार ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गन्ने की फसल में कर सकते हो। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों, अगर आपको कहीं पर भी जिप्सम खाद मिल जाए तो आप 1 एकड़ में उसके भी 2 बैग अवश्य डालें, चाहे लास्ट जुताई से पहले डाल दें या किसान भाइयों बुवाई करते समय नालियों में डाल दें। भाइयों, अगर बात करें गन्ना बुवाई के समय किन खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, साथ में किस कीटनाशक दवा का प्रयोग गन्ना बुवाई के समय करना है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी, गन्ने के बीज को अच्छी प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ सावधानी ये बरतनी है। अगर आपने गन्ना बुवाई के समय या गन्ना बुवाई से पहले अपने खेत में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया है, तो आप अपने गन्ने के बीज को ट्राइकोडर्मा के घोल में ही उपचारित करें। अगर आपने गन्ना बुवाई से पहले या गन्ना बुवाई के समय ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं किया है, तो आप गन्ने के बीज को ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित कर सकते हो, या किसान भाइयों किसी अच्छे फंजीसाइड से भी उपचारित कर सकते हो। अगर आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करते हो तो किसान भाइयों आप ये ध्यान रखें कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कीटनाशक प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के अंदर जैविक फफूंदीनाशक जीवाणु होते हैं, वो किसी भी कीटनाशक के संपर्क में आने के कारण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हो तो उसके साथ किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करें। खाली ट्राइकोडर्मा के घोल में ही लगभग आधे घंटे के लिए बीज को उपचारित करें। अब मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि गन्ना बुवाई के समय किन रासायनिक खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो मात्रा मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो पूरी 1 एकड़ के लिए है। गन्ना बुवाई के समय आपको सिर्फ 3 खादों का ही प्रयोग करना होगा। आपको लेनी है 50 से 60 किलो DAP, साथ में 25 से 30 किलो यूरिया और 30 से 40 किलो MOP पोटास। किसान भाइयों, जो लाल वाली पोटास आती है आपको 30 से 40 किलो 1 एकड़ में उसका भी प्रयोग करना आवश्यक है। और साथ में आपको 1 कीटनाशक भी लेना है। तो भाइयों, आपको 2 कीटनाशक बताऊंगा, उनमें से आप किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हो गन्ना बुवाई के समय। पहला कीटनाशक है रीजेंट अल्ट्रा, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 5 से 6 किलो रखनी होगी। अगर आप और भी अच्छा कीटनाशक चाहते हो तो भाइयों आप इफ्को की सीरा सागी ले सकते हो। उसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम रखनी होगी। तो भाइयों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग आपको किस प्रकार गन्ना बुवाई के समय करना होगा, जिससे आपको इनके पूरे फ़ायदे देखने को मिलें। तो किसान भाइयों, आपको यूरिया और DAP को एक साथ मिलाना है, और इन्हीं खादों के साथ आपने जो भी कीटनाशक लिया है उसको इन्हीं खादों में अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद गन्ना बुवाई के समय नालियों में इनका बिखराव कर देना है। और इन खादों का बिखराव करने के बाद तब आपको अलग से पोटास का बिखराव भी नालियों में करना है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि
नालियों में रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बाद ही गन्ना बुवाई कराएं। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले गन्ने की बुवाई कर देते हैं, फिर पीछे से खादों का बिखराव करते हैं, जिससे गन्ने के जमाव पर बहुत ही भारी असर पड़ता है। क्योंकि भाइयों, जो भी खाद का दाना गन्ने की आँख के संपर्क में आता है वो आँख खराब हो जाती है। इसलिए पहले खादों का प्रयोग करें नाली में, उसके बाद नाली में गन्ने की बुवाई कराएं, चाहे आप किसी भी विधि द्वारा गन्ना बुवाई करते हों। दोस्तों, ये सब कार्य आपको गन्ना बुवाई के समय ही करना है। और गन्ना जमाव करने के बाद आपको क्या करना है वो सब मैं आपको आने वाले समय पर बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।